ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। इनको हरकत सलासा भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज का हमारा सबक है हरकत का बयान। हरकत किसको कहते हैं, उनकी अदायगी का तरीक़ाकार क्या है, आज हम अपने सबक नंबर 3 के अंदर इंशाअल्लाह इस बात को बयान करेंगे। याद रहे, ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। इनको हरकत सलासा भी कहा जाता है और जिस हरफ पर हरकत आ जाए उसे मुतहर्रिक कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहा जाता है। इनको हरकत सलासा भी कहते हैं। जिस हरफ पर हरकत आ जाए उसे मुतहर्रिक कहते हैं। यहाँ देखिए, मैंने लिखा हुआ है, ज़बर का मैंने निशान दिया, ज़बर ऊपर लिख दिया ज़बर, नीचे फ़तह। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़बर को फ़तह भी कहते हैं, नसब भी कहते हैं। ज़बर को, ये ज़बर है ना जी, इसको ज़बर को हम फ़तह भी कहते हैं, नसब भी कहते हैं। इसके 2 नाम हैं और जिस हरफ पर ये फ़तह हो वो हरफ मफ्तूह हो जाता है। इसी तरह ये ज़ेर है, ज़ेर को कसरा भी कहते हैं और जर भी कहते हैं। ज़ेर को कसरा भी कहते हैं और जर भी कहते हैं। जिस हरफ के नीचे कसरा होगा वो हरफ मकसूर हो जाएगा। इसी तरह पेश है, इसको ज़म्मा भी कहते हैं, इसको रफ़ा भी कहते हैं। इसको ज़म्मा रफ़ा दोनों इसके नाम हैं। जिस हरफ के ऊपर ज़म्मा होगा वो हरफ मज़मूम हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ज़बर, ज़ेर और पेश। अब इनकी अदायगी का तरीका क्या है? इनकी अदायगी का तरीका ये है, जो ये ज़बर है इसमें ज़रा मुंह को खोला जाएगा फिर पढ़ा जाएगा। ये मैंने मिसाल दी है, बा ज़बर अलिफ बा। आप भी कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, साथ साथ पढ़ लें या ख़ुद ही मशक कर लें। बा ज़बर अलिफ बा, ता ज़बर अलिफ ता, सा ज़बर अलिफ सा। इसी तरह जर और कसरा, ज़ेर को पढ़ते वक्त ज़रा नीचे की तरफ झुकाव होगा। होंठों का झुकाव नहीं हमने करना, हमने हरूफ की अदायगी करते वक्त सिर्फ ज़ेर को झुकाव देना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पढ़ें बी और नीचे की तरफ चले जाएं, या बी इस तरह जैसे हंसता है ना इंसान, तो वो होंठ दाएं बाएं दोनों तरफ खुल जाते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। यहाँ हमने सिर्फ ज़ेर की अदायगी करनी है। किस अंदाज से करेंगे? बा ज़ेर या बी, ज़ेर की अदायगी हो रही है। बा ज़ेर या बी, ता ज़ेर या ती, सा ज़ेर या सी। झुकाव रखना है लेकिन इतना नहीं रखना होंठ नीचे की तरफ झुक जाए या होंठ दाएं बाएं की तरफ फैल जाए, वरना आपका जो ज़ेर की अदायगी है वो गलत हो जाएगी। अब हम चलते हैं ज़म्मा की तरफ। अब ज़म्मा को अदा करते वक्त हमारे होंठ गोल होंगे। पेश पर होंठों को गोल किया जाएगा। मिसाल देख लीजिए, बा पेश वाओ बू, ता पेश वाओ तू, सा पेश वाओ सू। ये आज का हमारा सबक है हरकत का बयान। इसमें आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल के साथ मैंने समझा दिया है। ये इब्तिदाई चीज़ें हैं, जब हम इन पर तवज्जो करेंगे, इनके मुताबिक हम मशक करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमें ये बात समझ आ जाएगी और कुरान को हम तजवीद के साथ पढ़ने में इब्तिदाअन अल्लाह की तौफीक से पहला कदम जो हमारा पढ़ने का होगा, ज़बर ज़ेर पेश के मुताबिक हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह हमें सबक सुनकर, समझकर, सीख कर इसके मुताबिक कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।